तो पुलिस प्रशासन और कुछ अतंत्र लोग उनकी बॉडियों को रुकवा देते थे। ऐसे ऐसे हालात भी हैं जहाँ लोगों को दफना दिया। जहाँ पश्चिम राजस्थान में आज भी घुमंतु विमुक्त जातियों में कुछ जातियां ऐसी है जिनके लोगों के घर पे कोई व्यक्ति मर जाता है तो जितने भी घर पे मेहमान आते हैं वो ये सोचते हैं कि इनका दाह संस्कार कहाँ करेंगे। कभी कभी हालात ये भी है कि लोग रात को ही अपने बॉडी को दफना के आ जाते हैं। 78 वर्षों के बाद, देश आजादी के बाद ऐसी भी अभी भी समुदाय का यह हाल है। तो साथियों, ऐसे समुदाय को गले लगाया, ऐसे समुदाय का आपने एक गुलदस्ता बनाया, मैं उनके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मगर आज मैं थोड़ी सी कड़वी छूट दूंगा। निवेदन मेरा यह है कि ये लड़ाई एक राजनीतिक लड़ाई है। ये लड़ाई वो नहीं कि 4 दिन 5 दिन 2 दिन का तो कदम साथ चल गए और ये लड़ाई जीत नहीं। इस लड़ाई को जीतने के लिए, इस लड़ाई के ऊपर जो ताला लगा हुआ है और उस ताले के ऊपर जो बेड़ियां लगी हुई है और इस लड़ाई की जो फाइलें हैं वो फाइलें कहीं न कहीं इतनी बड़ी जंग में पड़ी है तो इन पर ताला खुलवाना और इनकी फाइल के ऊपर जो जंग लगा हुआ है उसको खुलवाने के लिए हमें कई लोगों को शहीद होना पड़ेगा, कई लोगों को हमें संघर्ष करना पड़ेगा। मगर मैं भैया 2 मिनट ओम प्रकाश जी दूसरा मेरा एक निवेदन यह है कि रायका रेवाड़ी समाज का तो जब से हमने जैसलमेर से जो आंदोलन चालू किया ना, जैसलमेर से जिस दिन से हमने आंदोलन किया, हम लोग जैसलमेर में गए, बाड़मेर में भी गए, बालोतरा में गए और हम पूरे जिलों में गए तो रायका रेवाड़ी समाज को हजारों लाखों की संख्या में आ रहा है। मगर जब हम बीएनटी समाज के लोग हैं, हम गुलदस्ते की बात करते हैं, सबसे ज्यादा शोषित हम, सबसे ज्यादा पीड़ित हम, सबसे ज्यादा अधिकार हमें चाहिए। और जब हमारे नेता, चाहे मैं खुद के दे रहा हूँ, हमारे नेता सब राष्ट्रवादी के नेता हैं, हमारे सब बड़े भाई हैं, मेरी भी उसमें गलती है, मगर हमारे समाज की जो संख्या है वो 100 के अंदर यानी 100 रबारी समाज आ रहा है तो 2 हमारी समाज। तो साथियों, मेरा ही निवेदन है कि रायका रेवाड़ी देवासी समाज तो हमारा बड़ा भाई है और ये इनके फर्ज अदा कर रहे हैं, मगर हमारे को भी इस फर्ज को बड़े ईमानदारी के साथ, एक हिम्मत के साथ और एक जज्बे के साथ, हमारे लोग काफी डरे हुए हैं, काफी भूखे हुए हैं, हमारे लोग मुर्दा लाश है, जिंदा लाश बन चुके हैं। एक व्यक्ति 3 दिन पहले कोई भाषण दे रहा था, उनका ये कहना था भाई जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है तो उसके ऊपर कपड़े सुखाए जाते हैं, जिस तार के ऊपर करंट नहीं होता उस पर कपड़े सुखाए जाते हैं और जिस तार में करंट होता है वहां लोग पहले हबक के दूर खड़े रह जाते हैं। तो मैं रायका देवासी रबारी समाज के अलावे मेरे जितने भी हमारे भाई हैं, या भले हम 2 घंटे के बाद इस रैली को करके हम सब भाई एक साथ बैठ जाएं, हमारे को कहीं कहीं हमारी जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को हम पूरी तरीके से ईमानदारी से आप लड़ेंगे तो इस बीमारी को और इस जीत की जंग के ऊपर जीत जाएंगे। नहीं लाल सिंह जी शरीर थोड़ा घना है, लंबा चौड़ा घना है, अतरा घना रूपाला देकर सरकार आने आरक्षण खो देवे। मैं तान गरीब बात रायबा रेवाड़ी रायका और देवासी समाज तो भाई कितना बड़ा कुछ चीजें थी हमें पता था, हमने संघर्ष झेला है, मगर तो भी हमारे नौजवान साथी, हमारे युवा साथी, आज ओम सिंह जी इस कार्यक्रम में नहीं है, वो बंदा 100 गाड़ियां लेकर आया, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। भरत जी सराधना हर बार हमारे बीच में यूथ लेके आए और यहाँ के भी जो जिला अध्यक्ष है, आज जितने भी हमारे लोग बैठे हैं, रायका और रबारी और देवासी समाज के लोग बैठे हैं, हम तो केवल हमारे डीएनटी समाज के दूसरा नेता तो केवल हम नेता बन के बैठे हैं। तो साथियों, मेरा निवेदन है कि आज के बाद हम लोगों को भी कहीं कहीं प्लानिंग बदलनी पड़ेगी, हम लोगों को भी भीड़ जुटानी पड़ेगी, हम लोगों को भी इस कार्य में कहीं कहीं कंधे से कंधे मिलाकर हमें नहीं हमारे लोगों को हमें लाना पड़ेगा। चाहे 2 रुपए हमारी जेब से खर्च हो, चाहे समाज के घरों में जाना पड़े या समाज की बस्तियों में रहना पड़े, हमारी महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा, हमारे नौजवान युवाओं को जागरूक करना पड़ेगा और हमें उनको दुख सुख भूख दर्द की बात हमें बनानी पड़ेगी। तो साथियों, मेरा आप लोगों से यह निवेदन है कि आज के बाद हम पैटर्न बदलेंगे और पैटर्न नहीं बदलूंगा
तो हम रात दिन जो ये नारा दे रहे ना कि हम जो जयपुर में जाएंगे गुलाब गुलाब कर देंगे, वहां कुछ नहीं होने जाना है। पुलिस इतना बड़ा हाई बैरिकेड लगाती है कि भाई तुरंत ही लेफ्ट और निकल जाओ। तुम्हारा यही कहना है आपने कि भीड़ होगी तो प्रशासन भी कांपेगी और भीड़ नहीं होगी। आज मैं आदरणीय करोड़ी फैसला साहब को मैं सलूट करता हूं। भारत जी ने भी बहुत सारी बात बताई, तो एक वो लोहा पुरुष था, मगर ऐसा कैसा लोहा पुरुष आपको लाल सिंह मल तो किया, मगर इनके पीछे जैसा रेवाड़ी समाज लगा है, 100% रेवाड़ी समाज आ रहा है, तो 50% तो ये 52-53 जातियों में दूसरी जो 50 जातियां हैं, हमारी कम से कम जो 52 जातियां हैं, एक जाति रेवाड़ी समझ लो तो पीछे हमारी 52 जाति को कहीं न कहीं आधा हिस्से का तो हमें रोल अदा करना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। तो साथियों मेरा एक निवेदन है, आप हमारे जितने भी भाई हो, आप लोगों ने इस नागौर की धरती पे आपने जो हमारे को मान सम्मान दिया, आपने स्वागत किया, मैं विशेष तौर से मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं। और डीएनटी समाज के जो हमारे भाई जो नेता है, अब मैं छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर लेना, आप ये मत कहना खतरनाक नहीं का मैं भी उसी गलती में हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई मैं कोई ऊपर से कोई पढ़ के आया हूँ, मैं भी उसी गलती में हूँ, पर हमें कहीं न कहीं अभी जो जिले जितने भी हैं उन जिलों में हमें चमत्कार दिखाना पड़ेगा, हमारी समाज में भी हमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, हमारी समाज में भी हमें गाड़ी घोड़े लगाना पड़ेगा। और मैं आज लाल सिंह जी को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज हजारों की संख्या में आ सकता है, लाखों की संख्या में आ सकता है, मगर हमारे लोगों के पास संसाधन नहीं है। तो हम इसके लिए जो हम डीएनटी के लोग हैं या प्रत्येक घर से चाहे एक मुट्ठी क्यों लेके आए या 10 रुपए भी कंट्रीब्यूशन करें, मगर तभी तो आपका 1 जुलाई का जो कारवा है वो सरकार कांपेगी और कहीं कहीं वो आपके साथ बैठ के फैसला करेगा। नहीं तो हम कब तक आंदोलन करेंगे, कब तक लड़ाई लड़ेंगे? सरकार को एक बार भी आंदोलन नहीं होता तो लाल सिंह जी की डर नहीं घुसती, क्योंकि सरकार को ये पता है कि ये वही बंदा है कितने बड़े रोड को जाम कर सकता है। तो अब ये राज्य सरकार को डर तो घुस गई, मगर इस डर को आपको कायम रखना पड़ेगा, और जब तक आप कायम नहीं रखोगे तो हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।